और जो बाल संसद के जो बैठक का आयोजन किया जा रहा है उसमें उपस्थित विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक का और अन्य शिक्षकों का मैं बधाई अभिनंदन करता हूँ। बाल संसद प्रत्येक स्कूल में बाल संसद का गठन करने का एक रूल है। बाल संसद का जो गठन होगा वो बाल संसद का गठन में जो मंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, उन सभी बच्चों का या जिम्मेवारी होगा कि वो स्कूल परिसर के अंदर स्कूल प्रबंधन में अपना सहयोग दें। जिस उद्देश्य के लिए चयन किया जा रहा है वो बच्चे अपना उद्देश्य प्रतिपूर्ति करें और उसके लिए वही बच्चा जवाबदेह के बाल संसद का गठन पिछले वर्ष हुआ था। इसमें चुनाव के प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया गया और प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के लिए चुनाव का आयोजन किया गया। चुनाव का आयोजन कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के प्रत्येक विद्यार्थी ने अपने मतों का प्रयोग किया। इस बार तय किया गया था कि चुनाव के अप्रत्यक्ष तरीके का प्रयोग करते हुए बाल संसद का गठन किया जाए, जिससे अप्रत्यक्ष तरीका के बारे में बच्चों को पता चले। चुनाव की दो पद्धतियाँ हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जनता भाग लेती है या फिर जो बच्चे हैं वो भाग लेते हैं। अप्रत्यक्ष विधि में लोकसभा हो या विधानसभा इस समय प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो बाल संसद का गठन करना है तो अप्रत्यक्ष विधि में सभी टीचर हम लोग इस अप्रत्यक्ष विधि में भाग लिए और जो भी नाम चयन हुआ, जो भी नाम तय किए गए वो सभी टीचर के सर्वसम्मति से तय किए गए हैं। बहुत सारे नामों पर चर्चा किया गया और बहुत सारे नामों पर चर्चा करने के बाद जो नाम तय किए गए उन नामों में सभी शिक्षकों का सभी शिक्षकों का अपना योगदान है नाम को तय करने में और वो सर्वसम्मति से तय कुल 13 बच्चों का नाम तय किया गया है प्रधानमंत्री के साथ। एक क्योंकि कुछ बच्चे जो थे वो देश में जैसे गृह मंत्रालय है उस तरह से क्या स्कूल में भी गृह मंत्रालय का कोई कॉन्सेप्ट है, इस चीज के बारे में कुछ है। तो हम लोग जब बैठक किए तो इसमें निर्णय लिया गया कि इसी से संबंधित एक नया पोस्ट क्रिएट कर दिया जाए और ये पोस्ट जो होगा वो विद्यालय मंत्री के रूप में, जैसे देश में गृह मंत्रालय है, राज्य में गृह मंत्रालय है, उसका बाल संसद में भी एक विद्यालय मंत्री होगा और ये प्रधानमंत्री के जैसा ही एक बड़ा पोस्ट होगा। और उसके अलावा कुल 11 मंत्रियों के नाम तय करने लगते हैं। पिछले बार एक दिशा निर्देश आया था सरकार की ओर से, उसमें एक नए मंत्री का नाम जोड़ा गया था, छात्रवृत्ति मंत्री। छात्रवृत्ति क्योंकि सरकार के द्वारा दिया जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों का छात्रवृत्ति आया, कुछ बच्चों का नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं आता है, तो सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति मंत्री का नाम सुझाया गया था, जिसको कि बाल संसद में ऐड करना। तो कुल 11 थे छात्रवृत्ति मंत्री के नाम के साथ 12 हुए और इस बार स्कूल प्रबंधन की तरफ से एक नए मंत्री, विद्यालय मंत्री का नाम भी तय किया गया है। मिला के 13 मंत्रियों का चयन
किया गया है, मनोरंजन किया गया है विद्यालय प्रबंधन और सभी शिक्षकों के हिसाब से। किया जाए जो सब से निर्णय लिया गया है उसके अनुसार ये बच्चों का नाम पकड़ा जाएगा, वो अपने जगह में खड़े होंगे और आगे प्रधानमंत्री सईदा परवीन, स्वास्थ्य मंत्री सोनम राव, स्वच्छता मंत्री अमित राव कक्षा 9, सुरक्षा एवं न्याय मंत्री कृष्ण कुमार लोहरा, पोषण मंत्री अमरजीत राव, कौशल विकास मंत्री खुशी कुमारी, पर्यावरण मंत्री सूरज राम, संस्कृति मंत्री तमन्ना परवीन, संचार एवं संपर्क मंत्री अबू तलहा अंसारी तथा उपस्थिति मंत्री निशा राम कक्षा 9, शिक्षा मंत्री परवीन कक्षा 10, स्वास्थ्य मंत्री संगीता राम, विद्यालय अनुशासन मंत्री अनुष्का राव, और जैसा कि सर ने बताया मादक निषेध मंत्री कक्षा 10 से बनाए जाएंगे। अभी उनके नाम का प्रस्ताव है। विद्यालय परिषद के अंतर्गत सभी मंत्री अपने अपने कार्य के प्रति पूर्ण उत्तरदायी होंगे और अपने कार्य का निर्वाह पूरी तन्मयता से करेंगे। बाल संसद की बैठक में का जो बैठक होगा वो प्रत्येक माह में एक बार किया जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा। और अगर प्रधानमंत्री चाहे तो कभी भी बैठक बुला सकता है।
ठीक है। बाल संसद से संबंधित किसी भी तरह का कोई घटना या किसी भी तरह की समस्या जो कि प्रधानमंत्री स्तर पर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, उसके लिए नोडल शिक्षक के रूप में जो शिक्षक हैं, जैसे नोडल शिक्षक हुई है, तो उस समस्या का हल के लिए बाल संसद मेरे पास आएगा। और इसके अलावा प्रधानाध्यापक एवं अन्य सभी शिक्षक बाल संसद के संरक्षक के रूप में काम करेंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। और मैं बाल संसद से बात रखने के लिए आदरणीय विद्यालय के उपस्थित सभी शिक्षक हैं और यहाँ उपस्थित सभी छात्राएं, आज बाल संसद के गठन में जिन छात्र छात्राओं को विशेष करके जिम्मेदारी मिली है, उनको चयन किया गया है, हम उन्हें बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और ये आशा करते हैं कि आपने जो जिम्मेदारी दी है या फिर आपको विद्यालय परिवार ने जो जिम्मेदारी जो कर्तव्य दिया है, तो सोचा है कि आप इसके योग्य हैं, आप इस पर खरा उतरेंगे और अपने काम में बेहतर ढंग से इसको अंजाम देने के लिए प्रयास करेंगे। संसद शब्द जो जुड़ा हुआ, आप देखिए देश का एक संसद है जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि जाके बैठते हैं और आपने सोशल साइंस की किताब में पढ़ा होगा कि देश की नीति, देश की दिशा, देश की दशा का निर्धारण होता है। उसी तरीके से विद्यालय का जो बाल संसद होता है वो विद्यालय की दशा और दिशा और नीति निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका है। विद्यालय का बाल संसद अगर एक्टिव है तो शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, स्वतः सारे काम होते रहते हैं। चाहे सफाई का मामला हो, चाहे कला का मामला हो, चाहे खेल का मामला हो, चाहे बाहर जाकर कोई प्रदर्शन करने का मामला हो, चाहे साइंस प्रदर्शनी की बात हो, चाहे अनुशासन की बात हो, चाहे आपका अभी जैसे एक लाइन आया मादक पदार्थ निषेध जो है कि जो मादक पदार्थ है, जो नशा वाली चीजें हैं, उनको हमें रहने की जरूरत है। तो आप देखिए कि चाहे आपका पेयजल की बात हो, चाहे जो पानी का अभी जैसे उसको नीचे डालना है, भूमिगत जल जो है हम लोग कहते हैं, तो विद्यालय के में संबंधित विद्यालय परिषद और उसके बाहर भी छात्रवृत्ति की बात हो, तो किसी भी तरह का काम हो, अगर बाल संसद एक्टिव है तो हम उन्हें जो है आसानी से और बिना परेशानी के और बिना बहुत ज़्यादा समय लगाए हुए ससमय उन सारे कार्यों को अंजाम दे सकते। तो बाल संसद की भूमिका बहुत बड़ी है और चूंकि लोकतांत्रिक देश में बाल संसद का जो है आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम और जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पर सबको डिस्टर्ब होगा, कुछ आवाज आ रही नहीं आती, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किन चीजों को सीखते हैं। बाल संसद के रूप में जो लोग मौजूद हैं आगे सामने खड़े चेहरे, या फिर आप जो विद्यालय के छात्र छात्राएं हैं, तो आपकी भूमिका कम नहीं है। हम जिनको चुन करके भेजते हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपकी भूमिका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आप अगर धंधा करते जाएंगे तो इनका काम साफ करना नहीं है कि ये जो है आप धंधा करते जाएं, प्लास्टिक रैपर फेंकते जाएं, अनुचित चीजों को जो है इधर बिखेरते रहे, तो ये उठाते रहेंगे क्योंकि ये बाल संसद के सदस्य हैं। ऐसा हरगिज सोचने का नहीं। सबकी जिम्मेदारी है, सबका काम है, सबकी भूमिका है और सबको मिलजुल करके अंजाम देना है। ये आगे बढ़ के काम करेंगे भी और करवाएंगे। तो याद रखिए, जिसको कहा जाएगा कि आपको ये काम करना है, आप में से
वो नखरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक सूचना मंत्री के रूप में जिनको सूचना देना है, स्वच्छता मंत्री के रूप में जिनको स्वच्छता के जिम्मेदारी मिली है, तो इनके ऊपर और सारी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। तो आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। तो याद रखना है कि हम सब मिलजुल करके, बच्चे, शिक्षक, माननीय विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और पूरी समिति और अभिभावक, सारे लोग मिलजुल करके हम लोग जो है विद्यालय को बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, अनुशासित और हर मामले में जिसे हम जो है होल डेवलपमेंट कहते हैं बच्चों का, जिसे सर्वांगीण विकास करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं, तो उसमें हम लोग खड़ा होते हैं। इसके लिए सबको अपनी कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। जैसे बच्चे जो बाहर से खाने के लिए सामान लाते हैं और अपनी जगह पे बिखरा देते हैं, अब 2-4 दिन हम जो है उसका इलाज ये करेंगे कि सारे लेडीज टीचर से पूरा चेक करें। और तुम लोग को पता है कि हम इलाज कैसे कर रहे हैं, इज्जत से घर भेजते हैं, मालूम है ना, पता है ना। तो वही इलाज करेंगे, क्योंकि जितना कहना था 4 महीना कर चुके हैं। जिस बेंच डेस्क के पास में जब गुबार दिखेगा वो घर जाएगा परमानेंटली, ठीक है। ऐसे कुछ नियम हम भी लगा रहे हैं और बनाएंगे। जैसे कुछ शिकायतें हैं कि मोबाइल अभी भी आ रहा है, तो मोबाइल भर नहीं जाएगा, बच्चा भी अब जाएगा, बच्चा भी जाएगा। और रेड पेन अब हम रखते हैं, अब ये निकाल के ला रहे हैं, रेड पेन में टीसी कटने के साथ जाएगा बच्चियां, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आज के दिन में हम आपको ज़्यादा तर्क बातें नहीं कह करके यही कहेंगे कि आपका सहयोग चाहिए। आपका सहयोग, समर्थन, सपोर्ट से विद्यालय अच्छा करेगा। आपके सामने जो चेहरे हैं वो आगे बढ़ के काम करेंगे। नोडल टीचर के रूप में आपके परमेश सर हैं, निहायत एक्टिव और सब काम को समय पर अंजाम देते हैं। उनको ज़्यादा परेशान करने के बजाय उनको ज़्यादा सपोर्ट करना है, ठीक है। आप विद्यालय आए तो देखें कि हम क्या कर सकते हैं। हम जिस मंत्री के रूप में काम करते हैं उसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है, नंबर 1। और बाकी चीजों को भी हम देखेंगे चलते फिरते भी कि हमारा यहाँ पर क्या रोल बनता है, किस जगह हम एक कागज को उठा के रख सकते हैं। बच्चा अगर इतना सीख जाए 10 क्लास आते आते कि हमें जो है जहाँ पर निर्धारित जगह है वहां पर उस सामान को पहुंचा देना है, तो बहुत बड़ा पाठ सीखा। घर उसका अस्त व्यस्त नहीं रहेगा, उसके कमरे अस्त व्यस्त नहीं रहेंगे, ठीक है ना। सुबह उठ करके चादर को उठा के कहीं ले जाके फेंक फाक करके नहीं आ जाए कि स्कूल आने के बाद माँ को 2 घंटा लगेगा उसको व्यवस्थित करने, ठीक है। तो स्कूल सीखने की जगह है, जानने की जगह है। और सीखना मतलब व्यवहार में परिवर्तन, अपने आचरण में परिवर्तन। अगर हम सीख लिए बहुत सारी चीजों को, जान गए, लेकिन हमारा व्यवहार में परिवर्तन ही नहीं है, तो सीखना बेकार है, उससे कुछ फायदा नहीं। तो हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में परिवर्तन दिखने चाहिए। जैसे हम ये देखते हैं कि अगर अभी जाओ कर दे तो सब बच्चा चल जाएगा, बल्कि यह मास्टर है, हेडमास्टर है, माननीय अध्यक्ष है, कोई परवाह नहीं, सब दौड़ कर जाएगा। कि हमने ऐसे ऐसे स्कूलों में मैं गया हूँ, मैं देखा हूँ कि जब तक शिक्षक खड़ा नहीं हो जाए बच्चे खड़ा नहीं होते, और जब तक शिक्षक के कदम बाहर नहीं निकलेंगे कोई बच्चा हिलेगा नहीं, सब उसके पीछे पीछे है। ये तमीज है, तहजीब है, ये सभ्यता है, ये शिष्टाचार है, ये संस्कार है कि शिक्षक के आगे कैसे निकलेगा। सीढ़ी में मास्टर चढ़ रहा है, उसे पहले बच्चा हा होकर के चढ़ गया, क्या संस्कार से, क्या सभ्यता से। तो ये नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। शिक्षक है, आप पीछे कि हाँ जिम्मेदारी क्या है, इन्हीं बातों को सीख करके अपने आचरण में उतारना, यही तो सीखना है, यही तो विद्यालय, यही तो मनुष्य बनता है, ऐसे आगे चलते, यही अच्छा इंसान बनता है, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, ऑफिस में बहुत सारे काम है। पुनः एक बार आपके नोडल टीचर को बहुत बधाइयाँ, इतना अच्छा सिलेक्शन करने के लिए सभी शिक्षकों को बधाइयाँ। और मैं आशा करता हूँ आप जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे, कहीं से शिकायत मिलेगी ठीक नहीं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, ठीक है।